सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, आज हम अपने क्लास में इस टॉपिक के संदर्भ में बात करेंगे। मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व से संबंधित तमाम संप्रत्यों के बारे में वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ाएंगे। यह जो क्लास चल रहा है वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। देखिए, व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व क्या है यानी कि पर्सनालिटी क्या है, जब ये बात आता है तो अक्सर व्यक्ति इसका अंदाज़ा ये लगा लेता है कि पर्सनालिटी मतलब किसी व्यक्ति का पहनावा अच्छा है, उसका रंग रूप अच्छा है, उसका वेशभूषा अच्छा है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी। सामान्य तौर पर व्यक्ति पर्सनालिटी से यही अर्थ लगाता है, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ केवल यही नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी एवं आंतरिक पक्षों दोनों का समावेश है। यानी कि केवल बाहरी वेशभूषा, चाल ढाल, रंग रूप से ही पर्सनालिटी का निर्माण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है और उसका मोरल वैल्यू कैसा है, इन सभी का आकलन जब हम करते हैं तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होता है। तो आज की क्लास में हम व्यक्तित्व को समझेंगे। तो देखिए, जो व्यक्तित्व है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो है लैटिन भाषा के, पर्सनालिटी क्या है? लैटिन भाषा के पर्सोना, किससे निकला है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा, जिसे नायक या नायिका नाटक करते समय अपने चेहरे पे लगाते हैं। इस शाब्दिक अर्थ को तब व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। ठीक है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य वह जो दूसरों को दिखाई दे। देखिए, अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से बात करें तो व्यक्तित्व क्या है? अगर इसके जो व्यक्तित्व की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व का मतलब यही होता था कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी, उसका अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक, ये लैटिन शब्द के पर्सोना से बना है और पर्सोना शब्द का अर्थ नकाब या मुखौटा होता है, जिसे नायक या नायिका नाटक करते समय अपने चेहरे पे लगाते हैं। ये ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि करे जो व्यक्ति जिस नायक या नायिका का नकाब या मुखौटा करके रोल अदा करता था उसको क्या है, उसी व्यक्तित्व का समझा जाता था। जैसे कोई व्यक्तित्व रामलीला में राम का मुखौटा लगा के, हनुमान का मुखौटा लगा के रोल कर रहा है तो उसे राम या हनुमान के व्यक्तित्व का समझा जाएगा। ये तो बात हुई प्राचीन समय में, लेकिन आज के समय में व्यक्तित्व का ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का अर्थ बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। व्यक्तित्व को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिसमें से पहला है लोकप्रिय या जैव सामाजिक परिभाषा, दूसरा है राजनैतिक परिभाषा, तीसरा है जैव दैहिक परिभाषा और चौथा है सर्वग्राही परिभाषा, पांचवा है समाकलन परिभाषा और छठवां है मनोवैज्ञानिक परिभाषा। तो व्यक्तित्व का जो अर्थ है उसको मनोविज्ञान के संदर्भ में हम समझ रहे हैं। तो हम इस क्लास में हम मनोवैज्ञानिक परिभाषा के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम मनोवैज्ञानिक परिभाषा को देखते हैं, जिससे व्यक्तित्व का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर लिया गया है
जो है बोरिंग लैंगफील्ड एवं बेल्ड का, बोरिंग लैंगफील्ड एवं बेल्ड 1962 के अनुसार। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व को समायोजन के आधार पर परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन है। ये कहते हैं कि जो बोरिंग लैंगफील्ड एवं बेल्ड महोदय हैं, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन है। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को कैसे समायोजित करता है, कैसे अपने आप को ढालता है, उसे उस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समझा जाएगा। मतलब इनका कहने का ये तात्पर्य है कि इन्होंने समायोजन को केंद्र बिंदु में रखा है, और समायोजन को केंद्र बिंदु में रखकर इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, जिस प्रकार से परिस्थिति में अपने आप को ढालेगा, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छे समायोजित कर लेता है किसी भी परिस्थिति में, तो उसका व्यक्तित्व मतलब क्या है, अच्छा है। अब हम अगले परिभाषा की बात करते हैं, जो सबसे पॉपुलर परिभाषा है व्यक्तित्व का, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है आलपोर्ट 1937 के अनुसार। आलपोर्ट 1937 क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। क्या कहते हैं, उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। कहने के ये तात्पर्य है कि ये कह रहे हैं आलपोर्ट महोदय कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक, मनोदैहिक मतलब मनो मतलब मानसिक, दैहिक मतलब शारीरिक, यानी शारीरिक और मानसिक गुणों का गत्यात्मक संगठन मतलब गतिशील संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। इनका कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से गतिशील संगठन होता है कि जो उसके समायोजन प्रक्रिया में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आलपोर्ट जी कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। आगे आलपोर्ट महोदय ने 1961 में अपने परिभाषा में कुछ संशोधन किया, और उसके बाद इन्होंने कहा, इस परिभाषा को हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। आगे इन्होंने परिभाषा में कुछ चेंज करके इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानसिक शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचार का निर्धारण करे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है, उसके व्यवहार की जो विशिष्टता है एवं वो किस प्रकार से विचार रखता है, इस बात का निर्धारण उसका व्यक्तित्व करता है। ठीक है, अब अगली परिभाषा देखते हैं हम। अगली परिभाषा है वाटर मिशेल। अगली परिभाषा हमारा है वाटर मिशेल 1981 के अनुसार। ये कहते हैं कि प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं सम्वेग सम्मिलित है से होता है, जो प्रत्येक के जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। इनके कहने का ये तात्पर्य है कि ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न, व्यवहार को एक विशिष्ट पैटर्न मानते हैं जिसमें क्या थिंकिंग, चिंतन करने की प्रक्रिया, और व्यक्ति का संवेगों पर वो कैसे नियंत्रण रहता है, यह बात शामिल है। ये क्या करता है, व्यक्ति के जीवन के तमाम परिस्थितियों में उसके समायोजन का निर्धारण करता है। अगली परिभाषा जो हमने यहाँ पे लिया है वो भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगली परिभाषा है आइजेंक 1952 के अनुसार। आइजेंक 1952 कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र उसका चरित्र कैसा, चित्र प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, ठीक, उसका ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। कहने के ये तात्पर्य है कि आइजेंक महोदय कह रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसमें ज्ञान कितना है और शक्ति कितना है, उसके शरीर का गठन क्या है, इसका क्या है एक अस्थाई और परमानेंट संगठन है जो वातावरण में क्या करता है, ये सब मिलकर क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को वातावरण में ढलने में मदद करता है।
अगली परिभाषा हम लेते हैं, एक और परिभाषा जो है बेरोन का है। बेरोन क्या कहते हैं? बेरोन कहते हैं कि व्यक्तियों के अनूठे संवेगों, चिंतनों एवं व्यवहारों का सापेक्ष रूप से स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को समानता परिभाषित किया जाता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति के अनूठे संवेगों, व्यक्ति के जो संवेग, जैसे संवेग कौन को, क्रोध, प्रेम, दया, करुणा, ये सब संवेग है। चिंतन करने की क्षमता। अब व्यवहार को क्या है, एक स्थिर पैटर्न के रूप में विकसित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो परिभाषा हमने ऊपर बताया, इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है वो उसकी सुविधा की दृष्टि से। तो आइए हम इसको जो है आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं, आगे देखते हैं कि देखिए आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है उपयुक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका संयुक्त विश्लेषण करने पर इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। मतलब उपयुक्त जो परिभाषा आपको बताया गया है उसका आप जब विश्लेषण करें तो इसका अर्थ आपको और स्पष्ट हो जाएगा, जो इस प्रकार है। पहला उसमें से निकलता है मनोशारीरिक तंत्र, मनोदैहिक तंत्र। बार बार परिभाषा में बात किया जा रहा है क्या, कि मनोशारीरिक तंत्र के बारे में, मनोदैहिक तंत्र के बारे में। तो पहला ये तत्व निकलता है या पहला ये विशेष ये क्या समझ लेते हैं। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। सही बात है। मतलब व्यक्तित्व में क्या केवल शारीरिक पक्ष ही नहीं बल्कि मानसिक पक्ष भी शामिल होते हैं। यह तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। ठीक है। मानसिक तंत्र के मुख्य तत्व शीलगुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र, अभिप्रेरक आदि है, और जो सभी मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का आधार शारीरिक अथवा व्यक्ति की ग्रंथि प्रक्रियाएं एवं तंत्र की प्रक्रियाएं हैं। इसका स्पष्ट यह मतलब हुआ कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक है और न तो पूर्णतः शारीरिक है। व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण है। कहने के ये तात्पर्य है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का समावेश है। और मानसिक गुणों में क्या है, व्यक्ति का व्यवहार, उसका चरित्र, उसका चित्त प्रकृति, उसकी ज्ञान शक्ति, उसके शील गुण इत्यादि चीज़ आते हैं। और शारीरिक में जो है उसके क्या है, ग्रंथि प्रक्रियाएं एवं तंत्र की प्रक्रिया दोनों आते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व क्या है, इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण है। अब दूसरी बात जो निकल के आती है व्यक्तित्व की परिभाषाओं से, वो है गत्यात्मक संगठन है। ये व्यक्तित्व को बोला है कि गतिशील संगठन है, यानी कि व्यक्तित्व में इंसान का व्यक्तित्व बदलता रहता है, वो कभी भी स्थायी नहीं होता। ये कह रहा है गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य यह होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व जैसे शीलगुण। शीलगुण मतलब क्या होता है, शीलगुण मतलब होता है विशिष्ट गुण। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति का विशिष्ट गुण जो होता है वो शीलगुण होता है। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी का विशिष्ट गुण क्या था, सत्य, अहिंसा, आदत आदि एक दूसरे से इस तरह से संबंधित होकर संगठित हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। इस संगठन में परिवर्तन संभव है, यही कारण है कि इसे गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। इस तरह से गत्यात्मक संगठन से स्पष्ट मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व के शील गुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह से संगठित होते हैं कि उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति नौकरी पाने के पहले ईमानदार, उत्तरदायित्व तथा समयनिष्ठ होता है, परंतु नौकरी मिलने के कुछ वर्षों बाद उसमें उत्तरदायित्व तथा समयनिष्ठ का शीलगुण का ज्यों का त्यों हो सकता है। परंतु संभव है कि ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का गुण विकसित हो जाए। इस उदाहरण में पहले के 3 गुणों के संगठन में नौकरी मिलने के बाद परिवर्तन दिखलाया गया है। ऐसा भी संभव है कि इन तीनों शीलगुणों के संगठन नौकरी मिलने के बाद पूर्णतः बदल जाए, यानी इसके तीनों शीलगुणों में परिवर्तन हो जाए। शीलगुणों के संगठन में इस तरह का परिवर्तन गत्यात्मक संगठन का उदाहरण है। कहने के यह तात्पर्य है कि व्यक्तित्व क्या है, एक गतिशील संगठन है। इसमें जो है समय के साथ, परिस्थिति के साथ चेंज होता रहता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, कोई व्यक्ति जो है नौकरी पाता है, नौकरी पाने के पहले जो है ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ जो है, बहुत उसका आदत अच्छा था, समय से आना, समयनिष्ठ। लेकिन जब नौकरी पाया तो क्या हो सकता है कि वो जो है समयनिष्ठ रहे और सब बाकी सही है, लेकिन ईमानदारी का गुण उसका न बदले, ये संभव नहीं है, वो बदल सकता है। ठीक है। अब तीसरी बात जो इसमें निकल के आती है वो निकल के आती है संगतता, यानी कि कंसिस्टेंसी। चूंकि व्यक्तित्व में कमोबेश स्थायित्व का गुण होता है, मतलब व्यक्तित्व में क्या है, स्थायित्व का, स्थायीपन का गुण होता है।
अतः इसमें संगतता के भी समावेश होता है। संगतता से मतलब यह होता है कि व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक समान होता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार लगभग एक समान होता है। इतना नहीं, एक ही परिस्थिति में एक समय से दूसरे समय भी एक व्यक्ति के व्यवहार में संगतता पाई जाती है। और चाइल्ड की परिभाषा में इस तथ्य पर सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड 1968 ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश उन स्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय तक संगत बनाता है तथा उन व्यवहारों से भिन्न करता है जिसे तुल्य परिस्थितियों में व्यक्ति करता है। कहने के ये तात्पर्य, संगतता का मतलब ये तात्पर्य है, संगतता से ये तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, वो उसमें संगतता पाई जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में एक ही समान व्यवहार करता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार करने का प्रक्रिया अलग अलग होता है। एक व्यक्ति एक परिस्थिति में अलग प्रकार से व्यवहार करेगा क्योंकि उसका जैसा व्यक्तित्व होगा वो ऐसा व्यवहार करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या है, एक परिस्थिति में दूसरे प्रकार से व्यवहार करेगा क्योंकि इसमें व्यक्तित्व उसका जैसा होता है उस हिसाब से वो व्यवहार करता है। ऐसे इसमें जो चौथी मेन बात निकल के आती है वो आती है वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। यानी कि वातावरण के अपूर्व समायोजन, वातावरण के साथ व्यक्ति के समायोजन करने का जो कला है उसी के बारे में बात किया है। प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है पाया जाता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, वो एक दूसरे से भिन्न है। एक व्यक्ति किसी वातावरण में अपने व्यक्तित्व के हिसाब से व्यवहार अलग करता है, दूसरा व्यक्ति उसी वातावरण में अलग से व्यवहार करता है। मतलब इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरी तुल्य परिस्थिति में अन्य व्यक्ति द्वारा दिखलाए गए व्यवहार से भिन्न होता है। इतना ही नहीं, वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि थोड़ा अपूर्व होता है, जिसके कारण उस वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। आइजन, एल्पोर्ट, चाइल्ड तथा मिशेल ने इस पक्ष पर समान रूप से अपनी परिभाषाओं में बल डाला है। ये कह रहे हैं मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपूर्व होता है। एवरी पर्सन इज ए यूनिक, और सबका क्या है, एडजस्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है किसी वातावरण में किस हिसाब से अपने समायोजित करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसी व्यक्तित्व के हिसाब से वो अपने आप को समायोजित करेगा। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न सिरगुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अपूर्व होता है। कहने के ये तात्पर्य है, निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे व्यक्तित्व क्या है तो आप बस इतना कहें कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व में केवल किसी भी व्यक्ति के शारीरिक पक्षों का समावेश नहीं होता है बल्कि उसके मानसिक पक्षों का, उसके शील गुणों का, उसके चित्त प्रकृति का, उसके चरित्र आदि का समावेश होता है और एक गतिशील संगठन है। और इसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, किसी वातावरण में अपूर्व समायोजन का उसका निर्धारण होता है। तो आज के क्लास में यह टॉपिक यही तक। आज के क्लास में हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और उसके विशेषताओं के बारे में चर्चा किया और इससे संबंधित हैंड रिटेन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी व्यक्तित्व संबंधित तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा, ये क्लास जो है हमें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से होगा, इसलिए आप जो लोग चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास में अब इतना ही, मिलते हैं हम अपने क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।